उन्होंने क्या किया, दूध और रोटी, दो ही चीज, उनको मिला कहां से सब कुछ। वहां पे आयुर्वेद आता है कि भाई देशी गाय का दूध ही संपूर्ण आहार बोला है आयुर्वेद में, और न भोजन किसी को बोला है, न फल को बोला है, किसी को भी नहीं बोला है। ये फल वाले भी जो खाली फल के ऊपर चले जाते हैं ना, उसको फ्रूटेरियन लॉबी बोलते हैं, उसको फैटी लिवर हो जाता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो हर एक चीज के अंदर दूध अगर खाया, लेकिन कौन सी तरीके से खाना वो विषय में अभी नहीं लूंगा। लेकिन अभी हम डायबिटिक वालों को, ये लोग बोलते थे कि दूध छोड़ के ठीक करेंगे, अभी हमने ये लॉन्च कर दिया प्रक्रिया पूरा कि 2 औषधि से जोड़ के 3.5 महीने में दूध, घी, दही दबा के खिला के डायबिटिक ठीक कराते हैं, 3.5 महीने में दवाई छूट जाती है। तो ये सिंपली लास्ट में घी का एक बता देता हूं कि घी कर्ज करके भी घी खाना चाहिए, ऐसा लिखा है ना शास्त्रों में, घी खाना ही है। आयुर्वेद में भी घी दबा के खाओ। हर महीने में लगभग 1.5-2 किलो घी खाता हूँ, रोज लगभग 1 लीटर दूध पीता हूँ, रोज 1.25 लीटर छाछ पीता हूँ। ये बाहर का खाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, लेकिन घी क्यों खाना। अभी 40 साल विदेशी साइंटिस्ट और भारत के साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने बोला घी छोड़ो, फैट छोड़ो, फैट छोड़ो, ठीक है। अभी उनको रियलाइज हुआ कि घी जो फैट है आपके शरीर के वजन के हिसाब से, आपका अगर 70 किलो वजन है, 0.80 ग्राम इंटू केजी, मतलब 70 किलो वजन है तो 56 ग्राम एवरीडे आपको तेली ऑयल खाना है, खाना है, खाना है, चाहे घी के स्वरूप में खाइए, ऑयल के स्वरूप में खाइए। अगर ये नहीं खाया तो धूप लिया, विटामिन डी कन्वर्ट नहीं होगा, विटामिन खाए एब्जॉर्ब होंगे ही नहीं। तो अब जाके पता चला कि कर्ज करके क्यों ही खाना है, ठीक है ना। तो जब विदेशी वाले गोल घूम के बोलेंगे तभी हम मानेंगे क्या, योग को योगा कहेंगे तभी मानेंगे क्या। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमने एक बहुत अच्छे प्रोटोकॉल भोजन के तैयार करे हैं, उसके वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, आयुर्वेदिक सारे पक्षों के साथ। तो खेती भी, चाहे भोजन भी, चाहे औषधि भी, हम सब कार्यकर्ता मिलके, मैं भी कार्य करता हूँ, आप भी कार्य करता है, गौ माता मिलके हमारी नॉलेज को इतना ऊपर करें, और फिर हर क्षेत्र में, हर जगह पे आपका लेक्चर इस प्रकार होना चाहिए कि ये करो, ये होना चाहिए, और आप जो बोल रहे हो होना ही चाहिए। अगर एक क्षमता के साथ अगर हमने गौ माता के विषय को लेकर के गए तो शायद कभी भी हमको गौ माता बोझ नहीं लगेगी, आशीर्वाद लगेगी। क्योंकि गौ माता के गोबर का हमने एनालिसिस किया, और इस साल हम लोग 100 किसानों का ऐसा प्रयोग करने जा रहे हैं, लगभग